कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। श्रावण का महीना भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी बहुत ही खास होता है। सावन महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप उनकी कृपा भी पा सकते हैं। बहुत ही खास होता है ये दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और यह दिन माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। 16 कलाएं आज चंद्रमा में विद्यमान रहेंगी, इसलिए पूर्णिमा के दिन किए गया ये खास उपाय आपके जीवन को तेजी से तरक्की और खूब धन दिलाने में सक्षम होता है। दोस्तों, आज 99 साल बाद इतना सुंदर योग पड़ रहा है, जो चंद्रमा उदय होने के साथ साथ जब तक चंद्रमा आसमान पर रहेगा आप कभी भी ये कार्य कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा को देखते हुए आपको ये कार्य करना है। आज के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर यदि थोड़ी सी सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हर देवी देवता जो पीपल के वृक्ष में विद्यमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है, धार्मिक मान्यता ऐसी है कि 33 कोटि देवी देवता पीपल में विद्यमान होते हैं। आज गुरुवार का दिन है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में विद्यमान होते हैं। इसलिए वैसे तो हर पूर्णिमा को आप यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा इसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। बहुत ही फलदायक है। आप थोड़ा सा सफ़ेद मिष्ठान यदि पीपल के वृक्ष में मिठाई समर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर पूरी कृपा होती है। आपको उनकी कृपा से बहुत धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही है, कुछ परेशानी है, आपसी तालमेल कम है, तो आज पूर्णिमा के दिन जो रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है, पति पत्नी दोनों, या यदि दोनों नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप उसमें से जो भी कर सकता है, एक व्यक्ति भी कर सकता है दोनों में से, या तो पति कर ले या पत्नी कर ले, चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है, कोई परेशानी नहीं आती और आपस में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत परेशानी चल रही है धन संबंधी, बरकत संबंधी, तो पूर्णिमा की रात आज के दिन आपको चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला लें। कच्चे दूध में मिलाना है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी कोई ऐसा उपाय था, उसमें भी किसी ने मुझसे पूछा था कि इसके लिए गाय का दूध ज़रूरी है या भैंस के दूध से भी किया जा सकता है। तो मैं उस वीडियो के लिए भी बता दूं कि यदि आपको जो भी उपलब्ध हो उस दूध से कर सकते हैं। गाय के दूध से करना उत्तम होता है, लेकिन यदि नहीं मिल पाता तो आप परेशान ना हो, दूसरे दूध से भी किया जा सकता है। उसी प्रकार में जो आज पूर्णिमा की रात चंद्रमा को कच्चे दूध में शक्कर मिला के अर्घ्य देने की बात कर रही हूँ, आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो, जरूरी नहीं है कि उस गाय का ही होना चाहिए, भैंस का होना चाहिए, या थैली का नहीं ले सकते। आप जो भी उपलब्ध हो, इजीली आपको उपलब्ध हो जाए, उससे ये कार्य कर सकते हैं। अर्घ्य दे और इस दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमासे नमः। मैं फिर से बोलने जा रही हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमासे नमः। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फलदायक मंत्र है। हर पूर्णिमा को, आप प्रति पूर्णिमा को यदि दूध का छींटा चंद्रमा को देते हुए यदि इस मंत्र का जाप करते हैं, आपके परिवार में जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, धीरे धीरे सारी समाप्त होने लगती हैं। इसी प्रकार एक और मंत्र है। यदि आप इस मंत्र में आपको कोई परेशानी आ रही है, उच्चारण सही नहीं हो पा रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। मैं मंत्र फिर से बोल रही हूँ, आप ध्यान दें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा आप हर पूर्णिमा की रात को करें। बहुत ही जल्दी धन की आवक बढ़ने लगेगी, धन प्राप्ति के रास्ते आपको नजर आने लगेंगे। थोड़ी मेहनत आपको अवश्य करनी होगी, लेकिन धन की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए,
यदि आप 7 या 9 बाती का दीपक लगाते हैं पूर्णिमा को की रात्रि में तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और पूजा में 11 कोड़ियाँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और फिर अगली सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की तंगी कभी नहीं आएगी। बाद में हर पूर्णिमा को इन कोड़ियों को माँ लक्ष्मी के सामने रखकर हल्दी से टीका लगाकर जब धूप दीप पूजन सब कर लें, फिर उसे अगली सुबह वापस तिजोरी में रख दें। माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा के लिए मेहरबान हो जाएंगी। बस आप प्रति पूर्णिमा को निकाल कर इस पूजन को अवश्य करें। पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर, यदि आपके आसपास कोई माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो आप यह कार्य अवश्य करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें गुलाब के फूल, इत्र और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। यदि नहीं है कोई आसपास माँ लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो आप राधा जी के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं। कृष्ण राधा का कोई मंदिर होगा उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पूर्णिमा की रात्रि आप अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नागरियल, दक्षिणवर्ती शंख, इनमें से यदि एक भी चीज स्थापित कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको धन्नासेठ होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें से एक भी आपने अपने घर में पूर्णिमा की रात्रि में स्थापित कर ली तो पैसा कहाँ से आता है ये आपको नहीं मालूम पड़ता। कैसे आपको रास्ता नजर आया, आपने कहाँ से पैसा प्राप्त किया, ये धीरे धीरे समझ ही नहीं आता। लेकिन हो इतनी तेजी से बढ़ जाता है आपके पास पैसा क्योंकि आपको रास्ते खुलने लगते हैं, पैसे आने के रास्ते बढ़ने लगते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, करना ही चाहिए। इसमें से जो भी वस्तु आपको मिलती है आप पूर्णिमा की रात्रि, और यदि इस पूर्णिमा को नहीं कर पा रहे हैं तो अगली पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। बस आपको पूर्णिमा की रात्रि में करना है क्योंकि पूर्णिमा की जो असली पूजन होती है वह रात्रि में ही होती है। दिन में आप शाम के समय आप सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो रात्रि में चंद्रमा के बाद जो पूजन होती है उसका ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पूर्णिमा को करीब 20 से 30 मिनट चांदनी की रोशनी में आप बैठें, बिताएं। इससे आपका भाग्य बदलने लगेगा। आपको लगता है आपका बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है, यदि उसे यथोचित शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी आ रही है तो आप चंद्रमा की रोशनी में उसे बैठा कर रखें। थोड़ा सा शहद रख दें खुला हुआ, या खीर बनाकर रख सकते हैं। आप थोड़ी सी खीर बनाएं, उसमें केसर डाल दें और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बच्चे को भी साथ में बिठाएं और खीर भी रख के थोड़ी देर बाद उस खीर को उस बच्चे को खिला दें। यदि कोई घर में असाध्य रोग से पीड़ित है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है कि दवाई करने के बाद भी ठीक होने में असंभवता दिखाई दे रही है, परेशानी आ रही है, तो आप ये कार्य उस व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं। उस बीमार व्यक्ति को आप चंद्रमा की रोशनी में ले जाइए और उसके बाद आप खीर या जो भी वो खा सकता है, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु, यदि खीर खिलाने में गरिष्ठ लगता है, यदि साबूदाने की खीर खिला सकते हैं, जो भी चीज़ आपको लगता है कि वो यदि नहीं खिला सकते हैं, कुछ भी वस्तु ऐसी कोई बीमारी है, तो आप थोड़ा सा सफ़ेद रंग का मिठाई का एक टुकड़ा ले लें और उससे भी ये कार्य कर सकते हैं। थोड़ी देर उसको 20-25 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रखें। यदि इस पूर्णिमा पे नहीं कर पाए तो आप यह कार्य भी कोई सी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रखें 20 से 25 मिनट, और यदि वो व्यक्ति साथ में नहीं जा पा रहा तो आप फिर भी ये कार्य कर सकते हैं। उसे ले जाकर ये मिठाई का टुकड़ा आप खिला सकते हैं या जो भी आपने बनाया है। बस ध्यान इतना रखना है कि 20 से 25 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रखना है और होना सफ़ेद ही रंग का चाहिए। आप एक बात और बता दूं, मैं आगे बताना मेरे से भूल हो गई है, बता नहीं पाई हूँ, मिस हो गया है, कि यदि आप अर्घ देते हैं जो दूध के, तो आप तांबे के कलश में ना लें। यदि आपके पास चांदी का कलश है तो बिल्कुल, यानी चांदी का कलश नहीं, गिलास है या और कुछ कटोरी है तो उससे कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। या नहीं है, यदि आप स्टील के कलश में दे रहे हैं, स्टील के बर्तन से, पीतल के बर्तन से दे रहे हैं, तो आप एक सिक्का चांदी का या कोई टुकड़ा चांदी का अवश्य उस जल में डाल लें, क्योंकि चांदी और चंद्रमा दोनों का गहरा संबंध है। जो चांदी मिले दूध से, कच्चे दूध से जब चंद्रमा को अर्घ देता है, समझ लीजिए उसकी चांदी ही चांदी होती है, उसका भाग्य
रजत समान चमक उठता है, चांदी समान चमक उठता है। कर देखिए, विश्वास बनाए रखें। आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।